नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजलाल संत कबीर विद्यापीठ के इस YouTube चैनल पर आप सभी समस्त छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग डेली करंट न्यूज नेशनल एवं इंटरनेशनल के संदर्भ में डेली विस्तृत चर्चा करते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग एक इंटरनेशनल न्यूज जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में, खास करके हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश मालदीव के बारे में, भारत के साथ जो मालदीव का संबंध है, चूंकि आजादी के बाद आप देखेंगे कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध है शुरुआत में बहुत बेहतर रहा और आगे भी बेहतर रहा। वर्तमान सरकार 2014 के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के बाद भी संबंध बहुत ही बेहतर बना, लेकिन अभी हाल ही की घटनाओं के माध्यम से भारत और मालदीव के बीच संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव आया है। और इस प्रकार उतार चढ़ाव में आप देखेंगे कि व्यापक पैमाने पर जो वहां के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज्जू, इनकी भी जो बोल है, क्योंकि ये अगर वहां पे सरकार में आए तो भारत के प्रति जो इनका रवैया रहा वो आउट था, यानी कि भारत को अपने संबंधों से बाहर निकालना। इस वजह से ये राजनीति में, वहां के राजनीति में आए, जो कि बहुत ही व्यापक मुद्दा था। लेकिन वर्तमान समय में जैसे अभी हालात बिगड़ रहा था मालदीव के साथ संबंध, लेकिन हालातों में सुधार आया है। वह क्या कि चूंकि मुइज्जू खुद ही कहते हैं कि थैंक यू इंडिया, मुसीबत में भारत ही आया मालदीव के काम। मुइज्जू सरकार की बात सुनकर चीन और पाक होंगे हैरान, ये टॉपिक है। ये सत्य बात है, क्योंकि कुछ दिन पहले की बात है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के खिलाफ वहां के मंत्री के द्वारा कुछ ऐसी टिप्पणी किया गया था और बाद में खैर मुइज्जू सरकार ने उसके खिलाफ कार्य भी किया। लेकिन जो भारत और चीन का जो रवैया था इस संदर्भ में, भारत के साथ जो बिगड़ता संबंध मालदीव का हुआ, उन दोनों को एक सकारात्मक रवैया दिखा कि ये बहुत ही बेहतर है। तो इस दिशा में जो मालदीव के साथ संबंध है वो बहुत बेहतर, धीरे धीरे बेहतर प्रगाढ़ की ओर बढ़ रहा है। उसी को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, अभी आपको हमने बताया कि भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले इंडिया आउट का अभियान चलाने वाले मालदीव की, आपको बताया कि आउट का अभियान चलाने वाले मालदीव की मदद के लिए भारत आगे आया है, क्योंकि भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। और यही इंडिया आउट का अभियान चला करके वो मुइज्जू जो है, मोहम्मद मुइज्जू सरकार उनकी बनी थी वहां पे। तो इस प्रकार मदद के लिए भारत आगे आया है। चूंकि मसला क्या है ये जानना इंपॉर्टेंट है। मुख्य प्रकरण यहां पे यह है कि जो मुख्य प्रकरण है ये यह है कि मुइज्जू सरकार के अनुरोध पर भारत ने एक और साल के लिए मालदीव को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बिल को आगे बढ़ाने का फैसला किया। असल में न्यूज ये है, ठीक है, कि भारत ने एक और साल, लगभग 1 ईयर के लिए मालदीव को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बिल को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। और मालदीव को मिली बजटीय सहायता पर मुइज्जू सरकार ने भारत का आभार जताया
और थैंक यू इंडिया कहा है। तो ये इस प्रकार आप देख रहे हैं कि अब मालदीव का जो एक रुख है वो भारत के प्रति एक सकारात्मक रवैया धीरे धीरे बन रहा है। ये हो गया। अच्छा, उसके साथ साथ आप देखेंगे कि अभी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब, डॉक्टर एस जयशंकर साहब से वहां के जो मोहम्मद मुइज्जू हैं, जो राष्ट्रपति हैं, उनका मुलाकात भी हुआ था और उन्होंने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को थैंक यू भी कहा। ठीक है। थोड़ा सा यदि बात करते हैं वर्ल्ड मैप पे कि मालदीव एक जो द्वीपीय देश है वो कहां पे है, इसके बारे में देखिए। आपको पता है कि ये जो है आपका इंडिया है, इंडिया का मैप है। ये जो एरिया है ये आपको पता है कि हिंद महासागर है। क्या है, थोड़ा हम बड़े अक्षरों में लिख रहे हैं। ये जो एरिया है आपका, ये क्या है, हिंद महासागर। इसी महासागर में स्थित जो है, आप देखेंगे इसी महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। ठीक है। जो मुख्य रूप से ये जो एरिया है आप देख रहे हैं, ये मालदीव, ठीक है, सॉरी, ये जो है मालदीव जो है एक द्वीपीय देश है। अभी आपको स्पष्ट पता चल जाएगा चित्र में। ये आप देख रहे हैं कि ये तमाम सारे जो द्वीप दिख रहे हैं मालदीव के ही द्वीप है। ठीक है। तो हिंद महासागर के ये लक्षद्वीप से आप दक्षिण में देखेंगे तो मालदीव ही दिखेगा। ये वर्ल्ड मैप पे आप, ठीक है, मालदीव ही है। ठीक है। ये आपका ये जो एरिया है ये है। ठीक है। तो असल में भारत के लिए इसका बहुत महत्व है, चाहे व्यापारिक दृष्टिकोण हो, भारत के साथ इनका एक सांस्कृतिक संबंध भी रहा है। और जो चाइना की पॉलिसी है, भारत को जो घेरने की एक पॉलिसी है, उस दिशा में संतुलन को बनाए रखने के लिए भी मालदीव का एक बेहतर मालदीव एक बेहतर विकल्प है भारत के लिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए। और आपको पता है कि मालदीव की जो आर्थिक व्यवस्था है वह पूरी तरीके से पर्यटन पर टिका हुआ है। और अभी पिछले कुछ दिनों में आपने देखा भी था कि आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा जब स्थिति मालदीव के और भारत के संबंध में बिगड़ा, तो लक्षद्वीप के संदर्भ में बड़े पैमाने पर लक्षद्वीप को आगे बढ़ाने के लिए, द्वीप के संदर्भ में कि लोगों का जो झुकाव हो मालदीव से हटकर के लक्षद्वीप की तरफ हो, लक्षद्वीप को पर्यटन की दिशा में आगे बढ़ाया जाए, तो उस दिशा में भी कार्य हुआ है। तो इस प्रकार यह जो न्यूज है वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं द्वीपीय राष्ट्र बहुत ही सुंदर, यानी कि मैं कहूं तो पूरी पर्यटन के दृष्टिकोण पे ही विदेश से लोग आते हैं और वहां यहां की जो आर्थिक व्यवस्था है पूरी तरीके से, हालांकि ऐसा भी है कृषि भी होता है, लेकिन ये लोग भारत पे निर्भर हैं, चाहे चावल के संदर्भ में, गेहूं के संदर्भ में, खाद्य पदार्थ, दवा, भारत ने नियमित रूप से इनका सहयोग किया है। ये भी एक सहयोग है। तो ये आप देख रहे हैं चित्र बहुत ही व्यापक, बेहतर। अगर मैं परिचय की बात जैसे आपको बताया हूं, थोड़ा सा मैं और बता दूं आपको कि श्रीलंका और भारत के दक्षिण पश्चिम में, श्रीलंका अभी चित्र मैंने दिखाया आपको, ये जो आपको मैंने दिखाया, ये जो श्रीलंका है ना, ये
श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम में, ये दक्षिण और पश्चिम में ये जो एरिया है, ठीक है, आप, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में बसा मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप समूह राष्ट्र है। जैसा कि आपको हमने बताया है कि एक द्वीप समूह राष्ट्र है। इसमें आप ये भी जानते हैं कि ये एशिया का सबसे छोटा देश भी है। जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसका सबसे छोटा द्वीपीय देश है। यह द्वीप राष्ट्र अपने भूगोल और स्थलाकृति के दृष्टिकोण से बेहद आकर्षक और इंपॉर्टेंट महत्व रखता है। जैसा कि आपको हमने बताया है कि पूरी तरीके से इनकी जो आर्थिक व्यवस्था है वह पर्यटन दृष्टिकोण पर टिका हुआ है, इनकी स्थलाकृति की वजह से, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, मालदीव आधिकारिक तौर पर मालदीव गणराज्य जो रिपब्लिक ऑफ मालदीव है, भारतीय उपमहाद्वीप में आपको हमने बताया हिंद महासागर में, ठीक है, ये चीज आपने जाना। ये भी आप जान लीजिए कि मालदीव जो है सार्क का संस्थापक सदस्य है। जो सार्क है ना, मालदीव जो है सार्क का संस्थापक सदस्य है और विश्व बैंक मालदीव को उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था के रूप में वर्गीकृत करता है, ठीक है। मत्स्य पालन मालदीव की प्रमुख आर्थिक गतिविधि रही है, समुद्र का छोर होने की वजह से तटीय क्षेत्र। मालदीव का जो पर्यटन उद्योग है वो भी तेजी से बढ़ा है और यहाँ की आर्थिक रूप से इसका प्रमुख योगदान है, ठीक है। और इसके साथ साथ मालदीव मानव विकास सूचकांक में काफी ऊपर है, ठीक है। तो ये तो रहा मालदीव के बारे में बेसिक जानकारी। सार्क देश आप जानते ही हैं कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं इसमें पाकिस्तान भी सम्मिलित है, ठीक है, चाइना भी है इसमें। तो उसका एक समूह जो है सार्क है, तो मालदीव सार्क का संस्थापक सदस्य रहा है, ये बात इंपॉर्टेंट है। भारत के लिए मालदीव का महत्व बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत के लिए मालदीव का महत्व क्या है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मालदीव की भारत के पश्चिमी तट से निकटता जो है मिनिकॉय द्वीप से मात्र 70 समुद्री मील तथा भारत के पश्चिमी तट से समुद्री मील लगभग 300 समुद्री मील है, ठीक है। और यह जो है आपको पता है व्यापारिक दृष्टिकोण से अदन की खाड़ी और मलक्का जलडमरू मध्य के बीच एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो मैंने बताया ना आपको कि व्यापारिक दृष्टिकोण से भारत के लिए बहुत ही महत्व रखता है। और जब चीन को संतुलित करने की बात आती है, क्योंकि चीन जो है आपको पता है कि हिंद महासागर हो प्रशांत महासागर हो, अपनी क्षेत्र की भूमिका, अपनी जो क्षेत्रीय भूमिका है उसको बढ़ा रहा है, तो इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। समुद्री व्यापार मार्गों पर स्थित मालदीव भारत के लगभग आधे बाहरी व्यापार और 80% ऊर्जा आयात के लिए एक टोल गेट के रूप में कार्य करता है, बेहद इंपॉर्टेंट, टोल गेट के रूप में कार्य करता है, ठीक है। इसके साथ साथ सामरिक महत्व भी है कि मालदीव हिंद महासागर में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है, ठीक है। इसकी स्थिरता और सुरक्षा भारत के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी जो स्थिरता है और इसकी जो सुरक्षा है वो भारत के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम लोग, हमारे देश का संबंध मालदीव से बेहतर होना चाहिए, इस दिशा में सरकार भी प्रयासरत है, ठीक है। जैसा कि हमने बताया चीन की, जो चीन को प्रति संतुलित करने की बात अगर आ जाए वहां, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मालदीव भारत के लिए हिंद महासागर में जो चीन का एक बढ़ता प्रभाव है उसके प्रति जो है उसको प्रति संतुलित करने की दिशा में, उसको प्रति संतुलित करने की दिशा में तथा क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बढ़ावा देने का अवसर जो निकल के आ रहा है उसको प्रति संतुलित किया जा सकता है मालदीव के साथ संबंध। लेकिन अभी आपने देखा कि जैसे ही मालदीव में चुनाव हुआ, राष्ट्रपति बने, फिर अपनी विदेश यात्रा चाइना की तरफ की, तो तमाम सारी समस्याएं हैं,
और आर्थिक साझेदारी की बात करें तो भारत और मालदीव के लिए सबसे बड़े निवेशकों और पर्यटन बाजारों में से एक है, जहां महत्वपूर्ण व्यापार और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं चल भी रहा है। ठीक है। अब हालिया विवाद, जैसा कि आपको हमने चर्चा किया है शुरुआत में, कि विवाद ये भी था कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को वहां मालदीव के मंत्री द्वारा विशेष रूप से कुछ भारतीयों के विरुद्ध प्रयोग किए गए अराजनयिक शब्द प्रयोग किए गए थे। तो इससे थोड़ा सा, हालांकि इसके साथ साथ राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के नेतृत्व वाली जो नई सरकार ने भारत से सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने को भी कह दिया था। वहां पे जो सैन्य कर्मी कार्य कर रहे थे भारत के, उनको भी राष्ट्रपति ने भारत से सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने के लिए कहा था, और अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए चीन को उन्होंने चुना था, भारत को न चुन करके। ठीक है। तो ये कुछ विवाद थे। ठीक है। और इस वजह से, लेकिन वर्तमान समय की जो स्थितियां हैं वो बहुत ही सकारात्मक है। जो न्यूज में था, प्रमुख रूप से द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा था कि मोहम्मद मुइज्जू ने आदरणीय प्रधानमंत्री को थैंक यू, धन्यवाद का विचारधारा रखा। तो इससे एक सकारात्मक जो है विचार बनता है। अगर मैं बात करूं कि मालदीव के लिए भारत कितना महत्वपूर्ण है, तो ये आप जान सकते हैं। क्योंकि पर्यटन के दृष्टिकोण से तो महत्व है ही, पूरी तरीके से आर्थिक व्यवस्था तो भारत से ही लोग जाते हैं वहां पे। इसके साथ साथ आप देखेंगे आवश्यक आपूर्ति सामान जैसे कि चावल, मसाले, फल, सब्जियां, दवाइयों सहित रोजमर्रा की जो आवश्यकताएं हैं, भारत मालदीव को एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश है। तो संबंध बेहतर रहना अति जरूरी है। ये बात मालदीव को भी सोचना चाहिए। इसके साथ साथ भारत सीमेंट और पत्थर जैसी सामग्री उपलब्ध कराकर मालदीव में बुनियादी ढांचे के निर्माण में भी सहायता कर रहा है। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट बात है। शिक्षा के क्षेत्र में आप जानते हैं कि लगभग भारत में जो है मालदीव के छात्रों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदाता के रूप में कार्य करता है, और भारतीय संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मालदीव से लोग आते भी हैं, शिक्षा प्राप्त करते भी हैं। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है जो जानने की जरूरत है। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि आपदाय सहायता, भारत सुनामी और पेयजल की कमी जैसी संकटों के दौरान सहायता का एक निरंतर स्रोत रहा है मालदीव के लिए। तो इस प्रकार मालदीव को भी भारत की अहम जरूरत है। इसलिए एक बेहतर संबंध, एक बेहतर सोच के साथ पड़ोसी संबंध बेहतर रहना चाहिए। तो कोशिश है कि भारत सरकार बेहतर कार्य करती है और इस दिशा में मालदीव के साथ एक बेहतर संबंध बना रहे। आप इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें, और खास करके यह है आपको यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन एंड वनडे एग्जामिनेशन में जो फैक्चुअल डेटा पूछा जाता है, इस सारे एग्जामिनेशन में आपको काम आएगा। ज्योग्राफी से आपको मालदीव का एक हिंद महासागर में स्थित है, तो तमाम सारी चीजें पूछ लिया जाता है। जय हिंद साथियों।